हेलो नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी राजस्व लेखपाल नई भर्ती से संबंधित। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर नई भर्ती लेखपाल की कब आएगी, कितने पदों पर ये भर्ती होएगी, कितने पद आएंगे, क्या योग्यता रहेगी, क्या पाठ्यक्रम रहेगा और कौन से पैट से आएगी, ठीक है, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये पैट का जो बता दूं मैं आपको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सोच रहे हैं लेखपाल बनने की तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो भर्ती है राजस्व लेखपाल की, वो कौन कराता है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी हर वर्ष बता रहा हूं मैं, ये प्रत्येक वर्ष जो है, हर वर्ष एक एग्जाम होता है, प्रत्येक वर्ष एग्जाम होता है, जिसे हम पेट का एग्जाम बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। और इस एग्जाम को देना जरूरी है। इस एग्जाम को क्या है, देना बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। इस एग्जाम अगर आपको नहीं देते हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसको पैट, और अभी तक जो हम बात करेंगे तो 2021 में पहला पैट हुआ था, फिर 2022 में पैट हुआ था, फिर 2023 में पैट हुआ था, ठीक है। अब आपका 2024 में पैट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो पैट है आपके जो है, ये जो एग्जाम है वो आपका देना जरूरी है, हर वर्ष दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सलाह अच्छी दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में आप दे पाएँ या ना दे पाएँ वो अलग बात है, लेकिन इस पैट को जरूर दीजिएगा एक बार, निश्चित रूप से, ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप थोड़ा समझ गए होंगे कि ये आपको पैट एग्जाम को देना जरूरी है। चलिएगा, और इसी के माध्यम से भर्ती आती है। अगर आपने ये एग्जाम नहीं देंगे तो फिर आप मैंने एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, नहीं फॉर्म भर पाएंगे लेखपाल का। चलिएगा, अब सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जो भर्ती नई आने वाली है, अगर हम पुरानी भर्ती की बात करें, इससे पहले कब जो है नोटिफिकेशन आया है लेखपाल का, तो मैं आपको बता दूं पैट 2021 से ये भर्ती आई थी आपकी 8085 पदों पर, और ये वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी। तो मैं ये बताने का सिर्फ मेरा इतना उद्देश्य है कि जब भी वैकेंसी आती है राजस्व लेखपाल की तो एक बड़ी संख्या में आती है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे 2014 में आई थी शायद, और वो वैकेंसी लगभग 13,000 कुछ थी, ठीक है, 13,700-800 के आसपास, लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी थी लेखपाल की। तो वैकेंसी बड़ी संख्या में आती हैं, तो ये ध्यान रखें। बेशक थोड़े कुछ लंबे समय के बाद आती हैं, पहले 2014-15 में आई थी, फिर आपकी 2022 में आई, अब वैकेंसी आपकी 2022 के बाद अब आपका 2024 आ गया, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी 2024-25 में देखने को मिल सकती है। तो मैं सिर्फ बताने का उद्देश्य है कि पैट जरूर दीजिएगा, और एक बड़ी संख्या में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी संख्या में अगर हम बात करेंगे तो देखने को आपको मिलेगी लगभग 6,000 से 7,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक ये वैकेंसी आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपके लगभग बताया जा रहा है कि अभी जो 5,000 के आसपास वैकेंसी आपकी खाली है राजस्व लेखपाल की। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप देखिएगा लगभग 6 से 7,000 वैकेंसी आपकी बन के आएंगी। और बड़ी भर्ती है और अच्छा पद है राजस्व लेखपाल का। तो गांव में तो भोकाल होता है एक तरीका का, पटवारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, 6 से 7,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको बताया जाएगा। अब हम बात करें इसकी योग्यता को लेकर के, तो इसकी योग्यता में कोई खास स्पेशल नहीं है। अगर आपने 12th पास हैं, आप किसी भी किसी से किया है, चाहे आपने आर्ट से किया है, चाहे साइंस से किया है, ठीक है, लेकिन आप 12th पास हैं आप, ठीक है। और इसके समकक्ष जो भी योग्यता है जो मांगी जाती रहती हैं, वो भी अगर आपने किया है तब भी आप इस जो है भर लेंगे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है ट्रिपल सी का लेकर के, कि सर ये ट्रिपल सी है, क्या ये भी मांगी जा सकती है जो वैकेंसी आई उसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो लेखपाल की वैकेंसी हुई हैं, चाहे हम 2024 की अगर हम बात 8,085 की बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, इससे पहले और भी वैकेंसी आई बहुत सारी, इसमें हम बात करें तो कहीं भी उसने ट्रिपल सी नहीं मांगी है। लेकिन इस बात से भी बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि आयोग मांग सकता है। अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन हो सकता है। देखो, ट्रिपल सी अचानक से जब आपका बीडीओ में बात हम करें, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हम बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, ठीक है, तो मैं आप बीपीओ बता दूँ आपको बीडीओ की, ठीक है। वीडियो में अगर हम बात करें, जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ऐसी एजीटीए की हम बात करें, तो जब ये भर्तियां आई थी ना आयोग की तरफ से, तो अचानक से उसने क्या किया कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा, अचानक से बोल दिया कि ट्रिपल सी। तो बहुत सारे छात्रों के पास बहुत कम था ये किया था, तो कह दे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, वैसे संभावना कम है, लेकिन फिर भी आयोग
आप इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि नहीं मांग सकता, 1% है, मांग भी सकता है, तो कर लीजिए, या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता है तब भी अपने पास रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मांगा ही जाएगा, मांगा जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अचानक से इनमें मांगा, इनमें भी कभी CCC नहीं मांगा था 2015 से पहले, लेकिन अचानक से मांग लिया, तो आप कर सकते हैं इसकी, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करें इसके सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस आपका थोड़ा हम समझ लेते हैं सिलेबस को लेकर के, ठीक है। तो मैं यही थोड़ा सा बता देता हूँ, सिलेबस विस्तृत रूप में नहीं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ पूछा क्या जाता है इसमें। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आपके इसमें हिंदी पूछी जाती है, सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और मैथ से आपके क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका ग्रामीण प्रवेश यानी कि रूरल जो आपका डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रामीण प्रवेश बोलते हैं इसे, ठीक है, सोसाइटी यानी कि विलेज सोसाइटी कह सकते हैं आप। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल आपका ये जो बन रहा है ना, आप देख रहे होंगे 25-25-25, ये आप देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे गए। अभी तक जो परीक्षा जो पुरानी हुई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो वो एग्जाम के टाइम हो सकती है, लेकिन संभावना कम है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, क्या है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 100 मार्क के ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 2 घंटे का आपका इसमें समय मिलता है। थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बता दिया है, इसमें कोई खास स्पेशल है नहीं। हिंदी, जीके, मैथ और रूरल जो आपका जो सोसाइटी है, ग्रामीण प्रवेश, थोड़ा ये थोड़ा हट के आपको दिखाई दे रहा होगा एक सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्रामीण से संबंधित जो योजनाएं वगैरह हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर जो जो अधिकारी काम करते हैं, ग्रामीण स्तर पर कौन कौन सी योजना जो है सरकार चला रही है, कौन कौन से अधिनियम क्या क्या है, प्रधान से लेकर के BDO से लेकर के जो भी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। आप समझ गए होंगे, पाठ्यक्रम को भी समझ गए, आपको 2 घंटे का समय रहता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर आप बहुत जल्दी में बता देते हैं हर चीज़, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा टाइम में वाले इसी सिलेबस को लेकर बहुत सारी चर्चा करूँ, डिटेल में तो बता नहीं रहा, बहुत ही चीज़ बता रहा हूँ बस, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। विस्तृत चर्चा करेंगे किसी वीडियो में तो बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये पाठ्यक्रम की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ पैट को लेकर के। देखिए, इसमें बहुत सारे छात्र डाउट में है कि सर कौन से पैट से आएंगी वैकेंसी। देखिएगा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2014-15 के बाद 2014-15 के बाद ये वैकेंसी आई थी, और ये 2016 से ही चर्चा में होने लगी थी 2016-17 से कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, राजस्व लेखपाल की। फिर वैकेंसी कब आई आपकी 2022 में, क्योंकि इसमें वैकेंसी पहले आ जाती, लेकिन इसमें पैट और आ गया 2021, तो इस वजह से थोड़ी और लेट हो गई। वैसे 2-3 साल में वैकेंसी देखने को मिल रहा था कि आ जाएगी, लेकिन पैट की वजह से नया रूल पहली बार लागू हुआ, पैट एग्जाम, तो इस वजह से और लेट होगी भर्ती। तो 2022 में वैकेंसी देखने को मिली थी, और ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, लगभग सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, वो हो जाएगी आपकी, ठीक है। किसी कारण से कोर्ट में थोड़ी अटक हुई है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात करें कौन से पैट से आएगी। देखिए, चर्चा जो चल रही है आजकल, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लोग चर्चा चल रही है कि 2023 के पैट से आ जाएंगी, ठीक है, 2023 से पैट से आ सकती हैं। ये तभी आना संभव है जब छात्र कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ बात रखेंगे, आयोग में जाएंगे, बात करेंगे, तो हो सकता है 2023 के पैट से आ जाए। और जैसे मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो पैट 2023 से मुझे थोड़ी संभावना अभी तक लग रही है कम कि 2023 पैट से वैकेंसी आएगी। मुझे जो जहां तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि 2024 पैट से आने की जो संभावना है वो ज़्यादा लग रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा कि 2023 से नहीं आ सकती है, लेकिन संभावना कम है। और जो मैं आपको पता जो मैं थोड़ा सोचता हूँ, आपको बोलता हूँ संभावना के तौर पर, तो आप मान लीजिएगा उसमें 99% सत्यता रहती है हल्की। अब भाई आयोग है, कोई हो सकता है छात्रों ने बात रखी या कुछ प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन वगैरह सोशल मीडिया पर, तो हो सकता है जल्दी आ जाए। लेकिन जहाँ तक संभावना है 2024 के पैट से आपकी आने की संभावना है, प्रबल संभावना। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2024 का जो पैट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए।
पेट की बात हो गई, और पेट की तैयारी अच्छी अच्छी करिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पेट के एग्जाम में अच्छे अंक होंगे तभी आप मेन एग्जाम में बैठने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो भी वैकेंसी होती है उसका जो है 30 से लेकर के 45 गुना के बीच में बच्चों को मेन एग्जाम बुलाया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है पेट के स्कोर के आधार पर, ठीक है। तो अच्छा स्कोर निश्चित रूप से आप करिएगा। अब हम बात करें नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन की मैं सिर्फ इसलिए बाद में लिखा है नोटिफिकेशन तो निर्भर जब करेगा, क्योंकि अभी तक जो है ये निश्चित नहीं कि 2023 से पैट से वैकेंसी आएगी या फिर 2024 से पैट से वैकेंसी। अगर 2023 से वैकेंसी आ रही है तो आपको सर्दियों नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, आपको सर्दियों के बाद जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी मुझे कम है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करें सर लेखपाल की वैकेंसी पे बात करिएगा, वैकेंसी करिए, और मैं झूठा आश्वासन आपको अभी नहीं दे सकता कि वैकेंसी आपकी 2-3 महीने में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है, ठीक है। अगर 2024 से आती है तो फिर आप समझ रहे नोटिफिकेशन फिर तो अगले साल आएगा, काफ़ी लंबे समय के बाद, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी न्यूज़ मिलेगी लेखपाल से संबंधित ठीक है, सॉरी, तो आपको निश्चित रूप से बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो यही सत्यता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को आप मान के चले, और नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे आप जाइए, समय आपका बीतेगा पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका वैकेंसी मैंने बता दिया, आपकी योग्यता बता दी, पाठ्यक्रम बता दिया, पेट कौन से पेट से होने की संभावना है, नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी, आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अब पसंद आई होगी, ठीक है। UPSSC संबंध या अदर कोई आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जुड़े रहिएगा, अपडेट से संबंधित तैयारी संबंध आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।